प्रेगनेंसी के दौरान कैसी डाइट एक प्रेग्नेंट मदर को लेनी चाहिए? क्या गर्म है, क्या ठंडा है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं कि नहीं, कितना खाना चाहिए? ऐसी बहुत सी क्वेरीज़ हैं जो प्रेग्नेंट मदर के माइंड में आती हैं। और बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, तो उन्हें ये होता है कि हमारे घर में कोई भी बुज़ुर्ग नहीं है जो उनको गाइड कर सके। तो आज का ये वीडियो मैंने डेडिकेट किया है डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें मैं कोशिश करूँगी बहुत सी वो क्वेरीज़ को कवर करने की जो हम रूटीनली इनकाउंटर करते हैं ओपीडी के दौरान। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर यू एंड आप इसे पूरा देखें क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर अपने क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डाइट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पहले तिमाही में, पहले 3 महीने में, और डाइट ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। अब ऐसा क्यों? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हम सब जानते हैं कि कुछ एक हार्मोन्स हैं जो बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, जिनकी वजह से पहले 3 महीने में मदर को बहुत सा नौजिया, वॉमिटिंग, खाने को देखकर उबकाई आना, खाने की स्मेल चढ़ना और ऐसे बहुत से सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी प्रॉपरली खा नहीं पाती है। अब मदर के माइंड में भी बहुत प्रेशर होता है और उनके घर वालों के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है कि ये कुछ भी ढंग से खा नहीं रही है, तो ये इससे कहीं बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट तो नहीं होएगी। तो देखिए, इसमें मैं आपको कुछ एक टिप्स दूंगी। सबसे पहले तो देखो, आप ये समझो कि पहले 3 महीने में ये सब चेंजेस जो हैं ये हार्मोनल हैं और ये टेम्पररी होते हैं और ये आफ्टर 3 मंथ से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इन 3 महीनों में आप कुछ एक बातों का ध्यान रखें जिनसे कि आपको जो प्रॉब्लम है नॉजिया वॉमिटिंग से रिलेटेड थोड़ी कम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बेबी है वो इस टाइम पे बहुत छोटा सा होता है और उसकी कोई ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप जितना भी खा रहे हैं दैट इज़ गुड इनफ, उससे बच्चे की ग्रोथ पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, दिन में 4-5 बार वॉमिटिंग हो रही है, या आप कुछ भी ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कुछ एक मेडिकेशंस जो हैं वो एडवाइस करेंगे, जिससे कि आपको इस सिम्टम को टाइड ओवर करने में हेल्प मिलेगी। बट अदरवाइज अगर रेगुलर नॉजिया वॉमिटिंग है और आप नॉर्मल से थोड़ा कम खा रहे हैं, तो फिर भी उससे बच्चे के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि पहले 3 महीने में जो मदर का वेट है वो या उतना ही रहता है या थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि आप जितना खा पाते हैं आप उतना खाएं। आपको सपोज प्लेट में आपने आधी रोटी रखनी है कि मुझे आधी रोटी खानी है, तो इवन दैट इज़ गुड इनफ। तो आपको ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपको ज़बरदस्ती कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने तीनों टाइम पे रोटी और सब्ज़ी खानी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आप बहुत सी दूसरी ऑप्शंस इस समय कंसिडर कर सकते हैं, खास तौर पे फ्रूट्स। वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू कैन हैव फ्रूट्स एट दिस टाइम, क्योंकि इस समय पे कई बार कुछ खट्टा मीठा खाने को मन करता है, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट चाट बना के खा सकते हैं। और इसके अलावा आप रेगुलर रोटी सब्जी की बजाय आप डिफरेंट जो है फूड ऑप्शंस रखें। जैसे सपोज आप पोहा बना के खाएं, या दाल चावल की इडली खा सकते हैं, उसका डोसा बना के खा सकते हैं। राइस में आप जैसे खूब सारी सब्जियां डाल के उसका पुलाव बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करें। बट द की इज़ कि आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है। जैसे सपोज आपने दलिया लिया, खिचड़ी ली, तो वो आपने बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में खाना है। सो दिस इज व्हाट वी सजेस्ट, दैट यू शुड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। इससे थोड़ा थोड़ा खाने से जो एसिडिटी है वो नहीं होती है और खाना जो है वो आराम से पच जाता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम एडवाइस करते हैं कि आप इस समय पे ज़रूर ध्यान रखें फ्लूइड इनटेक का। तो मैं आपको पानी पीने के लिए अकेला नहीं कह रही हूँ, मैं आपको फ्लूइड्स लेने के लिए बोल रही हूँ। तो जो भी हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, जैसे पानी है, नारियल पानी, ORS, नींबू पानी, लस्सी, शिकंजवी, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो इन टोटल अगर आप एक दिन में 12 से 14 ग्लास इस चीज़ के ले लेते हैं, तो इससे भी नॉजिया वॉमिटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। और नेक्स्ट, दूध को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है कि नॉर्मली मदर इन लॉज आके बोलती हैं कि ये बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है, और वो जो मदर है वो प्रेग्नेंट मदर कह रही होती है कि मुझे दूध को देख कर की वॉमिटिंग आती है। तो दूध बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी ऐसी फूड आइटम नहीं है जिसे हम कहें कि आपने इसे लेना ही लेना है। अगर
आपको दूध नहीं अच्छा लगता तो आप उसे बिल्कुल नहीं लें। उसकी जगह पे अगर आपको ठीक लगता है तो आप दही, लस्सी, रायता बना के ले सकते हैं, कच्चा पनीर आप खा सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में। तो ये सब चीज़ें जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी स्पाइसी चीज़, फ्राइड या बाजार का खाना ये आपने अवॉइड करना है। हम ये कहते हैं कि आपका जो भी मन कर रहा है तो आप उसे घर बना के खा सकते हैं, बट प्रेफरेबली आप बाजार का खाना जो है वो अवॉइड करें। जैसे कई बार ये सब सिम्टम्स जो हैं वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होते हैं कि जैसे जब मदर सुबह सो करके उठती है तो उसे बहुत ज़्यादा नॉज़िया और वॉमिटिंग फील होता है। तो इसमें हम एक तो ये एडवाइस करते हैं कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश नहीं करें। इनफैक्ट आप रात को ब्रश करके सो और उसके बाद आप सुबह उठते ही पहले कोई ड्राई चीज़ लो। ड्राई चीज़ का मतलब जैसे आप ड्राई टोस्ट ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं। फिर उसके थोड़ी देर के बाद आप ब्रश करें और उसके बाद आप अपना नॉर्मल खाना जो है वो खाना शुरू करें। तो इससे मॉर्निंग सिकनेस को हैंडल करने में बहुत हेल्प मिलती है। और इसके लिए भी कुछ एक सेफ मेडिसिन होती हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में व्हाट वी नॉर्मली एडवाइस इज कि जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। जैसे आपने सपोज सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा दलिया ले लिया सब्जियों वाला, उसके बाद आप थोड़े समय के बाद आप जैसे नींबू पानी या शिकंजवी ले सकते हैं। इन बिटवीन सपोज आपको भूख लगती है तो आप जैसे कोई भी ड्राई स्नैक्स जो होते हैं जैसे मखाने हैं, मुरमुरे हैं, ये आप ले सकते हैं। एंड देन आप यू कैन हैव थोड़ा सा जैसे आप सैलड ले लें, खीरा, टमाटर या स्प्राउट्स का आप सैलड बना के ले सकते हैं, पर हर एक चीज़ थोड़ी मात्रा में। उसके बाद यू कैन हैव योर लंच, फिर आप इवनिंग स्नैक कोई भी ले लें, देन अगेन रात का डिनर। सो हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। सो दैट इज मेनली अबाउट फर्स्ट 3 मंथ्स कि आपने पहले 3 महीने में जो आपका मन करता है आपने वो खाना है, जितना आपका मन करता है वो खाना है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फ्राइड और मार्केट की चीज़ें वो नहीं लेनी है। और इसके बावजूद भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से जो एक मेडिसिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आप ले सकते हैं। देखिए, जो प्रेगनेंसी का टाइम है इसे हम कहते हैं कि ये एक बहुत ही मतलब एक ब्लेस्ड टाइम होता है जिसमें कि सब घर वालों को जो है खुश होना चाहिए। तो इसमें हमने किसी भी चीज़ के लिए एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है एंड इस टाइम को एंजॉय करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये सब चेंजेस टेम्पररी हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ये ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद के समय की, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स की। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 महीने के बाद मदर काफ़ी नॉर्मल फील करना शुरू हो जाती है और ये सिम्टम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इसके बाद मदर ने थोड़ा सा कॉशियस होके आगे चलना है, क्योंकि इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि बेबी की सारी ग्रोथ, बेबी की जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसकी अपनी मदर से पूरी होनी है। तो अगर माँ अपने डाइट का ध्यान रखेगी तभी बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही रहेगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे हम बात करते हैं डाइट की, तो ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज जो हैं वो आपकी पर डे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि आप एक संतुलित आहार लें। संतुलित आहार का मतलब है कि जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब संतुलित मात्रा में होने चाहिए। अब देखिए, आजकल जैसा हम सबका लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क अगर प्रेग्नेंट मदर का नहीं है देन शी शुड टेक केयर कि आपको बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। इंस्टेड हमने फोकस करना है ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर, क्योंकि जो एक नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो हम कहते हैं 10 से 12 किलो होना चाहिए। 7 किलो से कम है या 13 किलो से ऊपर है, ये दोनों एबनॉर्मल हैं। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। इसमें मेनली हम जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। सैलड है, स्प्राउट्स हैं और फ्रूट्स हैं, इन्हें आप ज़्यादा इंक्लूड करें। और जो फैट वाली चीज़ें हैं उन्हें आप थोड़ा सा कम रखें। जहाँ तक गेहूं का सवाल है उसमें वी से कि आप अकेले गेहूं की बजाय जैसे जो दूसरे आटे होते हैं, जौ का, ज्वार का, बाजरे का, मक्की का, इन आटों में जो विटामिन्स, मिनरल्स ये ज़्यादा होते हैं और ये भी बहुत गुणकारी होते हैं। तो जैसे हमारे जो पंजाब में ज़्यादा जो चलता है वो गेहूं का आटा चलता है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो दूसरे आटे हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीग्रेन
ग्रेन आटा यानी मल्टीग्रेन आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जो ये वाले आटे हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, और वेजिटेबल्स हैं वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रूट आपने लेना ही लेना है डेली, सैलेड की प्लेट आपने खानी ही खानी है, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया 12 से 14 ग्लास लिक्विड्स के। ये एक मोटा मोटा डाइट प्लान है जो आपने अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा भी से कि आप अपनी डाइट में अकेले मतलब सीरियल्स की बजाय आप जैसे ओट्स हैं, कीनोआ है, बेसन की बनी चीज़ें हैं, तो ये आप ज़रूर शामिल करें। अब मैं एक एक करके जो क्वेरीज नॉर्मली हम फेस करते हैं ओपीडी में, वो मैं उसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम ये चीज़ गर्म है, ये खानी है कि नहीं। तो देखिए, साइंस के हिसाब से गर्म या ठंडा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिन चीज़ों में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं या शुगर ज़्यादा होती है, उसे आमतौर पे लोग जो है गरम कहते हैं। जैसे सपोज मैंगो गरम है, या ड्राई फ्रूट्स गरम हैं, या जैसे हम कहीं पाइनएप्पल, अंगूर, इन सब चीज़ों को गरम कहा जाता है आमतौर पे। तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ कि जैसे ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि पपीता नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, लीची नहीं खानी है, अंगूर नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं खाना। तो इसमें सिर्फ आप एक फंडा याद रखें कि जो भी फ्रूट आपने खाना है वो सीजनल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जो पपीता है और पाइनएप्पल है, ये आप कच्चा नहीं खाएं, इसे आप हमेशा राइप यानी पका हुआ खाएं। तीसरी बात, हर एक फ्रूट आप खा सकते हैं प्रोवाइडेड वो सीजनल है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन, यानी कि उसको आपने एक सीमित मात्रा में खाना है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप कोई सा भी फ्रूट आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकते हैं, पहले महीने से लेके लास्ट के मंथ तक। तो स्पेशली मैंने आपको पपीता और पाइनएप्पल के बारे में बताया है कि आपने उसे कच्चा नहीं खाना है, लेकिन राइप पपीता और हर एक फ्रूट मॉडरेशन में आपने खाना है। जैसे मैंने मैंगो के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रूट्स के बारे में ये है। दूसरी क्वेरी होती है कि मैडम, लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने हैं कि नहीं, ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, इन्हें सर्दियों में खाना है, इन्हें गर्मियों में नहीं खाना है। देखिए, ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स के, तो हम ये बहुत मतलब इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगेन मॉडरेशन इज द की। तो इसमें अब जैसे 4-5 बादाम हैं, 2-3 अखरोट हैं, इन्हें आप रात को भिगो करके और सुबह इसको थोड़ी सी सौगी के साथ खा सकते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, आप इसमें इसको एंजॉय कर सकते हैं। देन द थर्ड थिंग इज घी, कि खास तौर पे लास्ट के महीनों में घर वालों को बहुत ज़्यादा होता है कि मैडम इसे घी देना शुरू कर दें तो इससे इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आजकल लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे में ऐसी फैट वाली चीज़ें, चर्बी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो वैसे भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम जूस जो है इसको दें, तो ये भी लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ है कि जूसेस जो हैं वो बहुत गुणकारी होते हैं, जबकि आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि फ्रूट्स में जितना फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स हैं वो चीज़ जूस में नहीं होती है। कभी कभार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जूस ले सकते हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जूसेस में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, अगर सपोज आप 1 ग्लास मौसमी का जूस निकालेंगे, उसके लिए आपको 5-6 मौसमी का जूस निकालना पड़ता है। तो जूसेस का शुगर कंटेंट हाई होने की वजह से खासतौर पे जो डायबिटिक्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव फ्रूट्स एंड नॉट जूसेस। उसके बाद नेक्स्ट कम्स नॉन वेजिटेरियन फूड। देखिए, नॉन वेज फूड में एज सच कोई खाने में नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपका ये होम कुक्ड है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि देखिए, आजकल जो आप भी हर जगह सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसमें बहुत से हार्मोन्स जो हैं उनको एनिमल्स को दिए जाते हैं उनका मसल मास इंक्रीज करने के लिए, और जो फिश है उसमें हेवी मेटल्स यानी मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। इंस्टेड आप अगर चाहते हैं तो आप एग ले सकते हैं, वो भी कुक करके, मतलब आपको जैसे उसको आप ऑमलेट बनाकर या बॉइल्ड एग आप खा सकते हैं। अब कई बार प्रेग्नेंट मदर्स की मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें लगता है कि बस सारा दिन हमें मीठा मिलता रहे, तो इसके लिए भी सजेस्ट कि आप कुछ ना कुछ हेल्दी जो ऑप्शंस हैं अपने पास रखें। जैसे आप मीठे में चीनी की जगह पे गुड़ या शक्कर ले सकते हैं,
या जैसे सर्दी के मौसम में गुड़ मूंगफली की गच्चक आती है, आप थोड़ी सी वो ले सकते हैं। नहीं तो जैसे ओट्स की, मखाने की, इन सब की और उसमें मिश्री वगैरह डालकर आप उसकी छोटी छोटी पिन्नियाँ बना के रख सकते हैं, तो दिन में एक आध बार वो ले सकते हैं। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी जिस भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, सपोज आपका कुछ स्पाइसी खाने को मन कर रहा है, तो कोशिश करें आप घर पे उसे बना के खा सकते हैं। जैसे आप पकौड़े घर पे 2-3 बना लें, या जैसे लाइक आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि सपोज आपका पिज़्ज़ा बर्गर खाने को मन कर रहा है, तो आप बेकरी से उसके बन्स ले आएँ, पिज़्ज़ा बेस ले आएँ और आप घर पे आराम से उसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि देखिए डाइट अकेली जो है सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती। अब यूजुअली पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि मैडम हम ये दवाइयाँ नहीं खाना चाहते। देखिए सबसे पहले आपने ये चीज़ बहुत क्लियरली अपने माइंड में समझनी है कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल, हेल्दी और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कोई बीमारी नहीं है कि अब आप 9 महीने के लिए बीमार हो गए हैं और हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं। तो जो आपको आयरन कैल्शियम दिया जाता है वो सप्लीमेंट्स होते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जिस तरह की डाइट हम लेते हैं उससे आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तो जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आप वो सप्लीमेंट ज़रूर लें। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद योर डॉक्टर, तो डॉक्टर उसको चेंज करके आपको दूसरा दे सकते हैं। So this is all about diet during pregnancy. So I would just like to sum up in a few sentences कि आप जो आपका मन कर रहा है वो खाएं, especially in the first 3 months, और जितना आपका मन कर रहा है उतना खाएं। लेकिन आफ्टर 3 months आपने ये ध्यान रखना है कि आपने न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है और आपने बाज़ार की चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ये अवॉइड करनी है। और अपनी डाइट में आपने गेहूं के अलावा जो मैंने दूसरे आटे आपको बताए हैं, जौ का, ज्वार का, बाजरे का, ये आटे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और 12 से 14 ग्लास लिक्विड्स के, और इसके अलावा जैसे ओट्स, बेसन और कीनवा, इनकी बनी चीज़ें ये आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपने 15-20 मिनट टहलना ज़रूर है। सुबह शाम आपने वॉक ज़रूर करनी है। तो प्रेगनेंसी का टाइम आपने इस तरह से लेना है कि इसमें आपने कुछ एक अच्छी हैबिट्स जो है अपने अंदर इनकलकेट करनी है, तो उन्हें कंटिन्यू करना है थ्रू आउट योर लाइफ। तो सुबह शाम आप अपनी वॉक ज़रूर करें, खाना खाने के बाद टहलें ज़रूर और अपनी ज़रूरत अनुसार खाएं। आपने 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, आपने जितनी आपकी ज़रूरत है और जिस तरह से मैंने आपको बताया आपने उस तरह से अपनी डाइट के बारे में थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड यू वांट कि ऐसे से और वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें, तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।